deposition and they want to take more time for this. And still, this is the 17th day. We are not getting any information about our friend Najib. SIT is not contacting us. They are not regularly communicating with us. And our proctor also is not ready to come up with his inquiry report. Friends, today we are questioning again proctor that he is responsible for this. But still, if anybody is missing from our campus, our university have to complain first. Vice Chancellor have to complain first. And the warden committee report came by 16th night, 9 o'clock. In that warden committee report, that is 3 wardens of Mahimandai hostel clearly mentioning that there was a group violence happened against Najib. Many outsiders were involved and they mentioned the names of the people they are involved. And our chief proctor is saying he is not ready to consider that report. He will decide according to the deposition. Then the ABUP people, they are also giving their deposition. So let's see what our chief proctor is going to consider. This is very clear that they are trying to protect the culprits of this incident. They are all taking the side of ABUP. That is very clear. Now we will go there and we will ask what they are going to do. And they have to immediately come up with the proctorial inquiry report, and they have to take action against the people they attacked Najib. That will be from immediately they have to do that. Now we are going for the delegation to meet the proctor regarding this. So I am inviting Shatruba to speak. साथियों, यहाँ पे आने के लिए जितने साथी आए हैं सबको JNUSU के तरफ से शुक्रिया और इनकलाबी लाल सलाम। साथियों, हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी हम लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे हम काफ़ी बड़े नंबर पे थे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों का नंबर घटा है, क्योंकि हम लोगों का ताकत बाहर जितना शो करेगा उसी से एडमिनिस्ट्रेशन झुका है, और आगे भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाना है तो उसी तरह से झुकाना पड़ेगा। इसीलिए JNUSU की तरफ से फिर से एक बार अपील करते हैं कि हम सब लोगों को इस कैंपस के सारे स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हम लोग जानते हैं कि इस कैंपस के स्टूडेंट्स इस मामले को लेके बहुत ही एक सीरियस मामला है, और सब लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से किस मोड में इस कैंपस जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से इस मामले को डील कर रहा है, पहले दिन जब रोड ब्लॉक हुआ था, नॉर्थ गेट ब्लॉक हुआ था, उस दिन चीफ प्रॉक्टर आके इतने सारे स्टूडेंट के सामने बोल के गए थे कि प्रोक्टोरियल इंक्वायरी शुरू होगा। हम लोगों ने JNUSU से उनको बात किया था कि कल से, जब उस दिन का प्रोटेस्ट हुआ था 16 नाइट की बात कर रहे हैं, कि 17 से यहाँ पे मास डिपोजिशन होगा, सारे लोग डिपोजिशन देंगे और उसके बाद आपको तुरंत एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये केस बाकी अलग अलग केसेस की तरह डील नहीं किया जाएगा। इस मामले में आपको स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ेगा, स्पीडी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। लेकिन आज तक प्रॉक्टर इसको डीली डालिंग कर रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मैं खुद उस दिन उस इंसिडेंट में नहीं थी, लेकिन इस मामले को डीली डालिंग करने के लिए, टाल मटोल करने के लिए प्रॉक्टर मुझे बुलाता है डिपोजिशन के लिए। मैंने जाके इतना साफ बताया कि मैं उस दिन आई विटनेस की तरह तो मैं डिपोजिशन नहीं दे सकती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आई हैव एनीथिंग टू डू विद डिपोजिशन नाउ, विच यू आर पर्पसफुली डिलेइंग फॉर सो लॉन्ग। उसके बाद मैंने बोला, लेकिन आई हैव सम कंसर्न टू रेज एंड विच वी हैव बीन रेजिंग फ्रॉम JNUSU। हमारा एक क्लियर डिमांड था कि जो लोग यहाँ पे गुंडागर्दी किए हैं, जो लोग वायलेंस किए हैं, उसको पहले रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि आज तक जितने सारे पब्लिक स्टेटमेंट आया है, जितने सारे स्टेटमेंट मीडिया में गया है प्रशासन के तरफ से, कोई एक स्टेट में भी एक सिंगल वर्ड मेंशन नहीं है कि ग्रुप वायलेंस हुआ है, नजीब के ऊपर रिपीटेड अटैक हुआ है, इसका मेंशन तक नहीं है। हम लोगों को ये प्रशासन को बात करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा कि वो पहले रिकॉग्नाइज करे 16 नाइट वार्डन कमेटी रिपोर्ट, जो क्लियरली बोलता है कि उस दिन वहाँ पे ग्रुप वायलेंस हुआ था। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आई विटनेसेस के साथ हम लोगों ने डिपोजिशंस दिया था, कंप्लेंट दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग आज जब अंदर जाएंगे, हम लोग पूछेंगे कि प्रॉक्टर कैसे क्या कर रहा है। रेक्टर भी आके यहाँ पे उस दिन जब घेराव हुआ था, तब आके रेक्टर भी सब स्टूडेंट्स के सामने बोले थे कि इंक्वायरी होगा, स्पीडी इंक्वायरी होगा, इसका रिपोर्ट दिया जाएगा। आज तक वो नहीं आया है। साथियों, एक चीज़ हम जब ये बात बोल रहे हैं कि हम लोगों को प्रशासन को झुकाना पड़ेगा,
तब डेफिनेटली हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने लोग आएंगे, किस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट को लेके जाएंगे, उसके हिसाब से प्रशासन झुकेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा। इसीलिए ये हम सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम अपने क्लासमेट्स, हम अपने दोस्तों के पास, रूममेट के पास जाए ये लेके कि दिस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ वन इंडिविजुअल और वन स्टूडेंट इन द कैंपस। जिस तरह से कैंपस जा रहा है, जिस मोड में कैंपस जा रहा है, इस तरह की घटना किसी के ऊपर भी हो सकता है एंड JNU विल नॉट अलाउ, JNU विल नॉट गिव एनी स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ हुलिगनिज्म व्हिच इज अ प्रैक्टिस इन ऑल द कैंपसेस वेयर संघ इज डोमिनेटिंग। JNU विल नॉट लीव एन इंच। हम लोगों को ये असर्ट करना पड़ेगा। आज हम लोग जब अंदर जाएंगे, हम प्रॉक्टर से एक सीधा टाइमलाइन मांगेंगे। अगर टाइमलाइन नहीं मिला तो JNUSU विल गो फॉर फर्दर एजिटेशन विथ ऑल द डेमोक्रेटिक बॉडीज दैट आर एग्जिस्टिंग इन द कैंपस। हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो कैंपस को किस तरह से, किस मूड में एजिटेशन लेके वाइस चांसलर और इस प्रशासन को झुकाना है उसको जानते हैं। हम एक बात बताना चाहते हैं कि इस कैंपस उस इतिहास को विटनेस करता है जिस इतिहास ने BV भट्टाचार्य जैसे वाइस चांसलर को भी इस कैंपस से बाहर निकाला है। और ये कैंपस अब भी वही कर सकता है अगर एक ठोस टाइमलाइन नहीं दिया गया, अगर प्रोक्टोरियल इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द से जल्द नहीं आया एक टाइम लिमिट के साथ, तो इस कैंपस फिर भी उस मोड पे जाएगा। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहती हूँ। मैं और जॉइंट सेक्रेटरी अंदर जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जॉइंट सेक्रेटरी को कुछ बोलना है तो वो अपनी बात रखे, उसके बाद हम दोनों जाएंगे। कॉमरेड अमल इस मीटिंग को चेयर करेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।